नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। ये उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आने वाले जो संडे है उसमें हम लोग कबीर और सूरदास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हम लोग 9 बजे लाइव करेंगे इसी चैनल पे और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम लोग वहाँ पे नोटिफिकेशन भेज देंगे। तो आइए देखते हैं, सूरदास से संबंधित हम लोगों ने लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वे सभी हम लोगों ने कर ही लिए हैं। आज अंतिम जो है, देखिए 8 और 9वां प्रश्न मैंने अभी नहीं कराया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। देखूंगा अगर अंत में समय मिलेगा तो ये भी करा दूंगा। ठीक है, आइए अब आखिरी प्रश्नों को देखते हैं। सूरदास के पद विनय व भक्ति से भरे पड़े हैं, इस कथन पर विचार कीजिए। और आखिरी है, सूरदास की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भक्ति भावना एक व्यापक टॉपिक है और जो पद विनय व भक्ति से भरे पड़े हैं ये आप एक ही प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सूरदास की भक्ति भावना के अनुसार यह उत्तर दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। जब पद विनय या भक्ति से भरे पड़े हैं अगर पूछा जाएगा तो भी आप इसी को थोड़ा बहुत एडिट करके आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियोस को आप लोग लाइक किया कीजिए और कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति भावना सभी भक्त कवियों में सर्वाधिक प्रखर है। उनका भक्ति संबंधी दृष्टिकोण स्थिर न होकर गतिशील रहा है। दास भक्ति से आरंभ करके वे अंततः रागानुगा भक्ति तक पहुँचे हैं। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन एवं पुष्टि मार्ग में निष्ठा रखते हुए उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सूरसागर में बेहद मार्मिक और मनोहर रूप में प्रस्तुत किया है। अब रागानुगा भक्ति क्या है, शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग क्या है, ये सभी अभी हम लोग आगे देखेंगे। सूरदास की भक्ति को 2 चरणों में समझा जा सकता है। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर की भक्ति पद्धति तुलसी की विनय पत्रिका में मिलने वाली दास भक्ति के समान थी, जिसमें आलंबन की महानता एवं आश्रय की दीनता व लघुता जैसे भाव मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो दास्य भक्ति है। वे श्री राम जी को वे स्वयं को श्री राम जी का दास समझते हैं और उस अनुसार भक्ति करते हैं। तो इस समय की उनकी भक्ति वैधि भक्ति या दास्य भक्ति कही जाती थी। जब सूरदास जी वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तो उससे पहले वे भी दास्य भक्ति करते थे। वैधि इसलिए कि इसमें विधि या अनुशासन का भाव है और दास इसलिए कि आश्रय की लघुता इसका मूल भाव है। ठीक है, तो वैधि भक्ति मतलब इसमें एक विधि एक अनुशासन होता था। ठीक है, तो इसलिए वैधि भक्ति भी इसे कहते थे। तो वे लिखते हैं सूरदास जी कि मेरी कौन गति ब्रजनाथ, भजन बिनु अनुसरण नाही, फिरत विषय निसाथ। ठीक है, तो ये उनकी दास्य भक्ति का उदाहरण है। वल्लभाचार्य से मिलकर सूर को पहली बार अपने घिघियाने का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भक्ति संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन किया। अब उन्होंने वैधि भक्ति के स्थान पर रागानुगा भक्ति की राह पकड़ी। रागानुगा भक्ति वह होती है जो शुद्ध रूप से रागात्मक भावना या प्रेम पर आधारित होती है। ठीक है, जिसमें मर्यादा या अनुशासन का कोई आग्रह नहीं होता। तो आप लोग समझ गए ना रागानुगा भक्ति। कुछ विद्वानों ने रागानुगा भक्ति को नवधा भक्ति से अलग माना है। नवधा भक्ति मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। वे कहते हैं कि प्रेमा भक्ति तो उन गोपियों ने की होगी जिन्हें कृष्ण की वास्तविक लीला में भाग लेने का आनंद मिला होगा। चूँकि सूर की गोपियाँ उन भावों का अनुकरण कर रही हैं, इसलिए यह भक्ति प्रेमा भक्ति से अलग है और इसी को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। रागानुगा भक्ति का उल्लेख नवधा भक्ति में कहीं नहीं है। ठीक है, तो जो 9 प्रकार की भक्तियाँ शास्त्र अनुसार बताई गई हैं उनमें रागानुगा भक्ति कहीं नहीं है। ये 10वीं प्रकार की भक्ति से कह सकते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे भक्ति का 10वां प्रकार या दसधा भक्ति भी कहा है। सूरसागर का आरंभ विनय के पदों से होता है। प्रथम पद में सूरदास प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरे पद में वे निर्गुण ब्रह्म उपासना की कठिनाइयों और सगुण ब्रह्म उपासना के औचित्य का उद्घाटन करते हैं। उनकी दृष्टि में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुष्कर है। वे अपना तर्क भी इस पद में प्रस्तुत करते हैं कि अवगति गत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे,
रूप रेख गुण जाति जुगत बन निरालंब कित धावे सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद के नाम से प्रचारित हुआ। ठीक है, अब चूंकि ये भी आचार्य थे तो इन्होंने भी अपना दर्शन दिया, और चूंकि सूरदास इनके शिष्य थे तो इन्होंने भी उसी का पालन किया। आचार्य वल्लभ ब्रह्म को नित्य या साकार मानते थे तथा जगत को मिथ्या की जगह नित्य मानते थे। ठीक है, तो इनका दर्शन क्या है वो अब हम लोग जानेंगे कि ये जगत को मिथ्या की जगह नित्य मानते थे। ठीक है, इनकी दृष्टि में चूंकि जगत ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है। ठीक है, इसलिए जगत ब्रह्म से अभिन्न है। जीव जब समूची सृष्टि को कृष्णमय देखकर उनके प्रेम में परमानंद का अनुभव करता है, तब वह अपनी शुद्धावस्था में पहुंच जाता है। भगवान उस जीव से प्रसन्न होकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः शुद्ध पुष्टि मार्ग वह है जिसमें भगवत प्राप्ति विषयक सभी साधनों की अनुपस्थिति हो। पुष्टि मार्ग को साधनहीन भक्तों के लिए सरलतम मार्ग माना जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग है जिसका मुख्य लक्ष्य लोक मर्यादा की रक्षा होता है। पुष्टि मार्ग भक्ति का 20 तत्व है भगवत अनुग्रह। यहाँ पूरी भक्ति प्रभु के अनुग्रह पर आश्रित है। प्रभु के अनुग्रह से ही लौकिक व दिव्य शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसके लिए ना तो किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार के यत्न की। यहाँ बस प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण ही अपेक्षित है। जब तक भगवान अपने भक्त पर कृपा कर उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं कराते, तब तक भगवान का अनुभव संभव नहीं है। ईश्वर प्राप्त का यही कृपा मार्ग पुष्टि मार्ग है। सूर का विनय भाव उनकी भक्ति का अभिन्न अंग है। सामान्यतः सूर काव्य को 2 भागों विनय के पद और हरि लीला के पद में विभक्त कर सूरदास की भक्त पद्धति का विश्लेषण विवेचन किया जाता है। अभी जो मैंने ऊपर आपको पुष्टि मार्ग पे एकदम कई पंक्तियों के बारे में बताया, वो चाहिए तो आप नहीं लिखिएगा, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि मूलतः विनय और हरिलीला एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रभु लीला गान के लिए विनय अनिवार्य है तथा विनय भक्ति साधना की पहली सीढ़ी भी है। सूरदास की भक्ति में एक विशेष प्रकार की विकसनशीलता देखी जाती है। वह दास्य से वात्सल्य और वात्सल्य से सख्य भाव को संस्पर्श करती हुई माधुर्य भाव तक की यात्रा पूर्ण करती है। विनय के पदों में दास भक्ति की व्यंजना हुई है। इस भक्ति का मूल आधार है दैन्य भाव। सूर का आत्मनिवेदन की शैली में लिखा एक पद दृष्टव्य है। अब कै राख लेहूं भगवान, हूँ अनाथ बैठो दुम डरिया, पारद साधे बाण। पारद मतलब शिकारी। सूरदास की भक्ति का अगला सोपान उनकी वात्सल्य भक्ति है। ठीक, अब उन्होंने किस किस प्रकार की भक्ति की, ठीक है, ये हम बताएंगे। तो वात्सल्य भक्ति हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो वही थोड़ा उसके बारे में लिख देंगे। वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह होता है और इसमें मातृवृत्ति का मनोमय अनुभव होता है। यह प्रेम का कोमलतम रूप है जो लगभग प्रत्येक पाणी में पाया जाता है। वात्सल्य का जितना विशद, गहन, व्यापक और मर्म स्पर्शी वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा अन्यत्र नहीं हुआ है। सूर काव्य में वात्सल्य का सर्वाधिक सशक्त आश्रय माँ यशोदा है। इनके अतिरिक्त माँ देवकी, बाबानंद तथा वसुदेव के साथ साथ समस्त प्रदेश भी आश्रय बना हुआ है। कृष्ण जन्म से लेकर उनके विभिन्न संस्कारों, पालने में झुलाना, घुटनों के सहारे चलना, बाल क्रीड़ा, माखन चोरी जैसे अनेक प्रसंगों को सूरदास ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से वात्सल्य के पदों में अंकित किया है। बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य वर्णन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चरत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। ठीक है, तो ये उनके वात्सल्य भाव का उदाहरण है। कृष्ण की वृंदावन लीला में सूर की सख्य भक्ति के दर्शन होते हैं। सखा भाव से की गई भगवान की भक्ति सख्य भक्त होती है। ब्रज के गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा करते कृष्ण की लीलाओं का सूरदास ने बड़ा ही सशक्त वर्णन किया है। कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं। वे सूरदास जी लिखते हैं, खेलत में को काको गोसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करी करत रिसैया। ठीक है, तो इसमें यह है कि श्रीदामा जो होते हैं वे सामान्य नागरिक होते हैं, जबकि श्री कृष्ण है वो नंद बाबा के, जो कि पूरे गांव के मालिक हैं एक तरह से, उनके वो होते हैं। तो वही कहते हैं कि श्रीदामा कहते हैं सुदामा कि खेलन में कोई किसी का गोसाई नहीं है। सूरदास की भक्ति में माधुर्य नाथ की भक्ति भी श्रेष्ठतम रूप, माधुर्य भाव की भक्ति भी श्रेष्ठतम रूप देखने को मिलता है।
इस प्रकार की भक्ति में प्रेम और श्रृंगार भाव का समावेश रहता है। वैष्णव संप्रदाय में माधुर्य भाव की भक्ति को अन्य पद्धतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करके गोपियाँ अति आनंदित होती हैं। माधुर्य भक्ति का आदर्श रूप राधा कृष्ण की प्रेम लीला में व्यक्त हुआ है। सूर काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किशोर वय का प्रेम है। सूर ने प्रथम दृष्टि ही दोनों के मध्य प्रेम उपजता दिखाया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ राहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ठीक है, तो ये पूरा उदाहरण आप लिख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में निर्दिष्ट भक्ति के 9 रूपों का भी सूरदास के काव्य में पूर्ण समावेश हुआ है। सूरदास ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति को अपनाया था उसमें कर्मकांड तथा बाह्य आचार के लिए अधिक स्थान नहीं था, किंतु भागवत की नवधा भक्ति को उन्होंने निरीक्षा भी नहीं किया। नवधा भक्ति के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि को स्वीकार कर उन्होंने अपने कई पदों में इनका उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो भक्ति के ये सभी प्रकार इनके काव्य में मिलते हैं। समग्रता सूर की भक्ति लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उनकी भक्ति का धरातल अत्यंत उदात्त और व्यापक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये उत्तर लिख सकते हैं। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है और सूरदास जी से संबंधित हम लोगों ने व्याख्याएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं। अब अगला आप लोग बताइए कि मीरा पढ़ाएं या तुलसीदास। पढ़ाना वैसे सभी है, देखता हूँ पहले मीरा पढ़ा देंगे फिर तुलसीदास पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ मीरा की व्याख्या पर बनेंगी। आप लोग देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।